Next question. The following information available in respect of security A. इक्विलिब्रियम रिटर्न दे रखा है 12%. इक्विलिब्रियम रिटर्न का मतलब समझेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न एज पर CAPM. देन रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज गिवन. 6% treasury bond is trading at 120. Covariance of the market return with the security return दे रखा है. Coefficient of correlation दे रखा है हमको, that is R is provided to us. Then you are required to determine standard deviation of, हमको standard deviation factor market का और security का. I request all of you to give answer for both the questions in the chat box. Let us have understanding that say how we can make the calculation of answer. Dear students, over here we can understand something like this. Return on the market portfolio है 12, security का required rate of return भी 12 है. It means that say the beta of the security क्या होगा, beta of the security 1 होगा. अच्छा, now बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ द सिक्योरिटी विथ मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो. सो वेरियंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, ये कोवेरियंस दे रखा है 196, हाँ दे रखा है, डिवाइडेड बाय बीटा दैट इज 1. सो इट इज 196 डिवाइडेड बाय 1 इज 196, उसका रूट किया जाएगा. तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो कितना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो हो जाएगा 14%. अच्छा, नाउ वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस फर्दर. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कोवेरियंस ऑफ द सिक्योरिटी विथ मार्केट divided by standard deviation of security into standard deviation of market. सिर्फ standard deviation of the security को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ. न्यूमरेटर क्या होगा 196 डिवाइडेड बाय R कितना है 0.8, सिग्मा M कितना है 14, तो 14 इंटू 0.8 कितना था 11.2. सो 196 डिवाइडेड बाय 11.2, सो द आंसर इज 17.5%. That is the way standard deviation of the security can also be calculated as 17.5%. Now friends, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये दोनों सेम है तो बीटा का कैलकुलेशन बहुत ही आसान था, पर अगर ये दोनों सेम नहीं होता तो क्या, वो भी हम आपको साथ साथ में समझा देता हूँ. So I request all of you to write down answer along with me. Working note number 1, कैलकुलेशन ऑफ RF. क्यों, मैं आपको समझाता हूं. However, can you tell me that say what is RF in the chat box? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कुछ लाइक ऐसा रीजनेबल असम्पशन करेंगे कि ये जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसका फेस वैल्यू हम लोग 100 रुपये अज्यूम करते हैं, है ना, ऐसे ही 100 रुपये, बिकॉज द प्राइस इज प्रोवाइडेड एज 120. तो हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं. Write down answer the question. P0 is equal to A1 divided by I. So I is equal to A1 divided by P0. क्या बोला मैंने, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो क्या होगा 100 रुपये का 6% डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 120 करेंगे. सो यूज योर कैलकुलेटर. 100 इंटू 6% कितना आएगा 6 रुपये डिवाइडेड बाय 120, दैट कम्स टू 0.05, दैट इज 5%. तो सबसे पहले हम लोग RF का कैलकुलेशन कर सकते हैं. RF कितना है 5%. जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, पर जरूरत पड़ भी सकता है इस वजह से. क्यों, मैं आपको समझाता हूं. वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of beta. We understand that say the required rate of return is equal to RF plus beta into RM minus RF.
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, सिक्योरिटी का 12% दे रखा है, तो ये 12। RF हमने कैलकुलेट किया कितना है, 5 है, 6 नहीं है, 5 है। बीटा हमको कैलकुलेट करने का है, दिस इज ऑल्सो 12 प्रोवाइडेड टू अस एन एग्जाम्पल, और ये 5 है। So now the balancing figure over here is the beta of the security. So 12 minus 5 is equal to beta into 7. So we understand that so the beta is equal to 7 upon 7. 7 upon 7 कितना हो जाएगा, 1। ऐसा करके हम लोग बीटा ऑफ द सिक्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार बीटा का कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद आंसर करना बहुत आसान है, जैसे हमने डिस्कस किया। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा m, let us answer calculation of sigma m, beta is equal to covariance of the security with market divided by sigma m square. So sigma m square is equal to covariance of the security with market is 196 divided by beta is 1. So sigma m is equal to under root of 196. So 196 का अंडर रूट करेंगे, that comes to 14%. That is the way we'll make the calculation of the beta of the security. Okay. Next is calculation of standard deviation of security, in which R is equal to covariance of the security with market divided by standard deviation of security into standard deviation of market. So standard deviation of the security is equal to covariance of the security with market divided by R into standard deviation of market. So covariance का वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में 196. So 196 divided by 0.8 into 14. That comes to 17.5%. That is the way the standard deviation of the security can be calculated. Chalo, read on with paragraph. We have assumed that face value of treasury bill is ₹100, जो कि रीजनेबल ऐसा अज्यूम करना। और दूसरा फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द बीटा, विद रिस्पेक्ट टू द आरएफ, हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। और इसके लिए हमको कुछ भी वर्किंग बताने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न दोनों सेम है, तो बीटा ऑफ द सिक्योरिटी 1 होगा, ऐसा हम लोग आंसर लिख सकते हैं।